आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिए, उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसकी उसी निवास स्थान के पास जाया करना। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि जो स्थान, जो जगह परमेश्वर अपने निवास स्थान के लिए चुन ले ताकि परमेश्वर उस जगह पर निवास करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने उस जगह पर जाकर ही परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा एक ही स्थान और हमारा एक ही परमेश्वर है। हमारी आराधना उस परमेश्वर के लिए होनी चाहिए जो जीवित परमेश्वर है। हमारी आराधना के स्थान अलग अलग ना हो। हमारे सामने हमारी आराधना के लिए कोई और नाम ना हो। वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, उस परमेश्वर की आराधना करनी है जो जीवित परमेश्वर है और जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आराधना करने की अपने स्थानों को बदल देते हैं, उन जगहों को बदल देते हैं। जगह बदलने का मतलब है कि हमारी आराधना उस जीवित परमेश्वर की ही होनी चाहिए, लेकिन लोगों की आराधना स्थान बदलने के साथ साथ उनकी आराधना भी दूसरे अन्यों के लिए वो होनी शुरू हो जाती है, जो आराधना के योग्य नहीं है, जो उपासना के योग्य नहीं है, जो स्तुति के योग्य नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना उस एक ही सच्चे परमेश्वर के लिए होनी चाहिए जो जीवित परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और जो इस पृथ्वी पर देह धारण करके आया, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने उस परमेश्वर की आराधना करनी है जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जिसने मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया है, जिसने अपने उस लहू से मुझको और आपको शुद्ध किया है और हमें अपनी संतान बनाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उसकी संतान हैं, हम उसके लोग हैं और हमारा एक ही स्थान, हमारा एक ही परमेश्वर, हमारे सम्मुख एक ही परमेश्वर होना चाहिए। हम उस स्थान में बैठ के और उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हुए, उसका मनन करते हुए हमने उसकी आराधना करनी है। मेरे प्रियो, जो आराधना वो परमेश्वर पसंद करता है, ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढता है जो परमेश्वर की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि आपका एक ही स्थान हो, आपका एक ही परमेश्वर हो। आप जहां बैठते हैं, आपके सम्मुख एक ही परमेश्वर हो, एक ही जिंदा परमेश्वर हो, और वो जिंदा परमेश्वर वो ही है, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6 आयत में लिखा है, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठे ले जाया करना। अन्य स्थान में नहीं, दूसरी जगहों पर नहीं बताया गया। हमने उस जीवित परमेश्वर की, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है, जो हमारी आराधना को पसंद करता है, वो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर कहता है कि तुमने उस स्थान पर जाना है। तुम्हारी मेल बलि, तुम्हारी होम बलि और तुम्हारे जितने भी दशमांश, तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और तुम्हारी मन्नत की वस्तुएं, स्वेच्छा बलि और गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलोठे उस परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना, किसी दूसरे के लिए नहीं,
किसी दूसरे के आगे नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख होने चाहिए, जो एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही स्थान हो और हमारा एक ही परमेश्वर हो, जिसकी हम आराधना करते हैं और जिसकी हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस तरह से उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमारे स्थान में हम जहां पर बैठेंगे, हम उस परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए, उसका ध्यान करते हुए कि वो जीवित परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करेंगे, तो वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारी भेंटों को स्वीकार करेगा और वो हमें आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका एक ही स्थान हो और आपका एक ही परमेश्वर हो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आप उसकी ही आराधना करें, उसकी ही महिमा करें। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।